ससुराल में तमाशा। यूं तो बड़े भरे पूरे परिवार में रहने का अलग ही मजा है, पर अगर किसी के लिए ये मजा अगर सजा में बदल जाए तो क्या हो। 2 दिन पहले ही दुल्हन बनी प्रिया कमरे में शीशे के सामने बैठकर खुद को निहार रही होती है। बस कुछ और घंटे फिर चाची जी भी चली जाएंगी और इसके बाद मैं और निखिल जी आराम से क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाएंगी। हाय, सोचकर ही गुदगुदी सी होने लग जाती है। तभी हॉल से आवाज़ आती है, अरे बहू जरा इधर तो आ। लगता है चाची जी वापस लौट रही है। फाइनली आई चाची जी। प्रिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आखिरकार शादी में आए हुए सभी गेस्ट वापस जो जा रहे थे, अब वो आराम से अपने पति के साथ वक्त गुजार सकती थी। अपनी चाची सास निर्मला की आवाज़ सुनकर एक पैर से ही कमरे से छलांग लगाकर प्रिया हॉल में पहुंच जाती है। निखिल जी ज़रा सुनिए, वो चाची जी का सामान गाड़ी में तो रखवा दीजिए। वो कैसे खुद सामान उठाएंगी? मेरा सामान गाड़ी में क्यों रखवाना है बहू? वो चाची जी आपकी ट्रेन है ना दोपहर की, आपको भेजने का तो ज़रा भी मन कर नहीं रहा, पर क्या करे। अरे रे बहू, तू तो दुखी हो गई। देख सुजाता, कैसे बहू का चेहरा मुरझा गया। अच्छा बाबा, नहीं जा रही है तेरी चाची सास, यहीं हूँ मैं, अब खुश? अरे नहीं 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 चाची जी, वहाँ आपके बिना कैसे सारा काम होगा, ऊपर से आपके टिकट्स। मेरा कोई काम नहीं है बहू, तो टेंशन ना ले। और रही टिकट्स की बात, तो उसका क्या है, वो तो निखिल कैंसिल करवा देगा, है ना निखिल? हाँ हाँ चाची जी, डोंट वरी। निर्मला वापस नहीं जा रही। ये देखकर प्रिया का सर चकरा जाता है और वो गुस्से से निखिल की ओर देखते हुए चिढ़कर सीधा अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया के पीछे पीछे निखिल भी कमरे में जाता है। आपको तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। आपका क्या, हो गई शादी, अब बीवी सड़ती रहे घर पर। अच्छा ये बात है, फिर तो ये 2 मनाली के टिकट्स का मैं क्या करूं? चाची जी को मनाली घुमा कर ले आऊं क्या? क्या सच्ची? आपने हमारे हनीमून के लिए टिकट्स बुक कर रखी थी, तो मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे तो लगा था हमारा हनीमून होगा ही नहीं। चलो, फाइनली हमें साथ में कुछ वक्त तो मिलेगा। अपनी प्यारी सी पत्नी के लिए इतना तो करना बनता ही है ना। अब चलो तुम जाने की पैकिंग करना शुरू कर दो। प्रिया की खोई खुशी फिर लौट आती है। प्रिया जोरों शोरों से मनाली जाने की तैयारी में लग जाती है। रात के वक्त सुजाता उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, देख बहू, आजकल खान पान तो हो गया है खराब। ये इज्जा पिज्जा खा खा कर लड़कियों में जान ही कहाँ बची है। मेरी सास के तो 6 बच्चे हुए और न जाने कितने बच्चे गिरे, पर अब वो ज़माना नहीं रहा। तो इसके पहले कि देर हो तू एक बच्चा कर ले। जी माँ जी। वैसे इतनी रात को तू ये कपड़े क्यों पैक कर रही है बहू? वो मम्मी जी, एक्साइटमेंट पे मैं आपको बताना ही भूल गई। कल मैं और निखिल जी मनाली के लिए निकल रहे हैं। अरे वाह बहू, जा जा हुआ मनाली, बहुत अच्छी जगह है। मैं और तेरे पापा जी तो पिछले साल ही मनाली होकर आ गए, पर बेचारी पिंकी नहीं जा पाई थी। अब तो एक काम करना, साथ में पिंकी को भी ले जा, उसका भी मन बहल जाएगा। नई भाभी के साथ वो भी तो थोड़ा वक्त बिताए। मैं निखिल को उसकी टिकट करवाने बोल देती हूँ। तभी कमरे में निर्मला आती है। तुम लोग मनाली जा रहे हो? मन तो मेरा भी है। वो क्या है ना, यहाँ गर्मी पड़ रही है। बर्फ़ में कुछ देर रहूँगी तो शरीर को आराम मिलेगा, और कोई बात नहीं। अरे तो सोच क्या रही है, हुआ तू भी मनाली, बच्चों के साथ एक गार्डियन भी हो जाएगा। जा जा। ये मेरा हनीमून कम फैमिली पिकनिक ज़्यादा लग रहा है। मुझे नहीं जाना मनाली। प्रिया मनाली ट्रिप को कैंसिल करने की ठान लेती है। अगली सुबह सभी तैयार होकर मनाली जाने को रेडी हो जाते हैं, पर प्रिया तैयार नहीं होती और बिस्तर पर ही लेटी रहती है। प्रिया, चलना नहीं है क्या तुम्हें? नहीं जी, वो मेरे पेट में ना बहुत दर्द है। आप लोग हो आइए मनाली। अरे तुम नहीं आओगी तो मैं वहाँ क्या करूँगा? छोड़ो, कभी और चलेंगे, तुम आराम करो। मनाली जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। प्रिया का पूरा दिन कभी सास की बातों में, तो कभी चाची सास की बातों में, तो कभी पिंकी के साथ गुजरता। निखिल के साथ 2 पल भी बैठने को उसे वक्त नहीं मिलता। इसलिए प्रिया छिप छिप कर निखिल को कॉल करती है।
देखिए जी, शादी के बाद एक बार भी हमने एक साथ समय नहीं बिताया, तो आज आप मेरे लिए एक सुंदर सी ड्रेस लाओगे और वही पहनकर मैं आपके साथ डिनर डेट पर जाऊंगी, एंड दैट्स फाइनल। हो प्रिया, तुम्हें टाइम ही नहीं दे पाता यार, सो सॉरी। बहुत अच्छा प्लान बनाया है तुमने। मैं आते वक्त तुम्हारे लिए एक सुंदर सी वेस्टर्न आउटफिट लेता आऊँगा। अपने कहे मुताबिक निखिल रात के डिनर डेट के लिए एक ड्रेस लेकर आता है। वो उस ड्रेस को प्रिया को दिखाई रहा होता है कि तभी कमरे में पिंकी आ जाती है। वाओ, ये ड्रेस कितनी खूबसूरत है। कल मेरे कॉलेज में फंक्शन है, मैं वही सोच रही थी क्या पहनूं। आपने तो मेरी टेंशन ही दूर कर दी भाभी। प्रिया से बिना पूछे ही पिंकी उसके हाथ से उस ड्रेस को लेकर चली जाती है। अब दिल छोटा मत करो प्रिया, ड्रेस चली गई, अब बाहर तो नहीं जा सकते। पर क्या हुआ, हम इसी कमरे में डिनर डेट कर लेते ना। निखिल अपनी बात पूरी भी नहीं करता कि उनके कमरे में निर्मला आ जाती है। अरे बेटा, मेरे कमरे की एसी खराब हो गई है, तू तो जानता है मैं गर्मी में सो नहीं सकती। पर इतनी रात को इलेक्ट्रिशियन मिलना तो बड़ा मुश्किल है चाची जी। एक काम कीजिए, आप यहीं सो जाइए, मैं आपके कमरे में चला जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू कहाँ चली, आप बैठ कुछ देर मेरे साथ, सास बहू बातें करेंगे। निर्मला प्रिया को निखिल के पास जाने ही नहीं देती और उसके पैर पर पैर चढ़ाकर सो जाती है। ओह गॉड, बचाओ बचाओ। अरे अरे बहू, क्या हो गया? आधी रात को चीख क्यों रही है तू? अरे चाची जी, अभी बहुत जोरों की आवाज आई, मानो कोई तोप का गोला छोड़ गया हो। घर का कोई हिस्सा गिर तो नहीं गया ना? अरे वो तो जरा सी हवा निकल गई थी मेरी, और कुछ नहीं। सजा सजा बेटा। निर्मला कभी खर्राटे लेती, कभी कुछ करती तो कभी कुछ। पूरी रात प्रिया सो ही नहीं पाती और एक टक सीलिंग को ही देखती रहती। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। रात भर ठीक से ना सोने के कारण प्रिया को एसिडिटी हो जाती है और वो उल्टियाँ करने लगती है। आखिर इन दोनों ने मेरी सुन ही ली। अब तो मैं बच्ची का मुंह देख कर ही जाऊंगी भाभी। इतना कहने की देरी थी कि प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है। किस बच्ची का मुंह देखना चाहते हैं आप लोग? कौन ला रहा है बच्चा? जब से शादी हुई है 1 घंटे के लिए भी निखिल जी मेरे पास बैठ नहीं पाए। मेरे पास या तो चाची जी रहती है या पिंकी या आप। अब तो मैं और चाची जी साथ में सोते भी हैं। आप लोग हम दोनों को कभी वक्त दोगे तब तो होगा ना बच्चा। कमरे में दरवाजा तो है लेकिन कुंडी आज तक नहीं लगी, जिसे देखो कभी भी आ जाता है। ये प्रिया बहू क्या कह रही है भाभी? हमारे ज़माने में तो इतने चोचले नहीं थे। 40 लोगों का परिवार, हमने भी तो किए बच्चे। अरे छोटी तो कभी नहीं समझेगी, वो ज़माना अलग था। मैं सब समझ गई बहू, मेरी ही गलती है। तुम लोगों के हनीमून तक मैंने पिंकी को भेजने की सोच ली। अब तू टेंशन ना ले, मैं सब देख लूँगी। पिंकी, जा तो निखिल को कॉल कर और कह दे कि मनाली की 2 टिकट बुक कर दे, सिर्फ 2।